राम राम दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं अयोध्या के बारे में। अयोध्या मूल रूप से प्रसिद्ध है भगवान श्री राम के बारे में। भगवान श्री राम सूर्य पुत्र वैश्व मनु द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे अयोध्या नगरी सूर्यवंशी राजाओं कहा जाता है। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। धन्य धान्य और रत्न से भरी इस नगरी अतुल्य घटा खूबसूरत इमारतों से वर्णित था। रामायण में ये भी मिलता है कि ये महर्षि वाल्मीकि ने रामायण अयोध्या नगरी को शोभा की तुलना करते हुए दूसरा इंद्रलोक कहा था। अयोध्या के इतिहास के बारे में। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। राम जन्मभूमि इतिहास का बहुत पुराना है। 1528 ईस्वी से लेकर 2023 तक राम जन्मभूमि पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़, और इसमें से 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक रूप से फैसला लिया। 28 मुगल बादशाह बाबर ने राम भवन को गिराकर वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोग द्वारा दावा किया जाता है कि यह भगवान राम जन्मभूमि है। इस स्थान पर प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों को एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया, जिसे 1949 में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति मिली। लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे यहाँ साक्षात भगवान प्रकट हुए। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्ति रखी है। ऐसे में यूपी सरकार तुरंत मूर्ति से वहां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और दंगे भड़काने के डर से इस आदेश में असमर्थ जताई, और इस तरह सरकार इसे विवादित ढांचा बनाकर ताला लगा दिया। 1950 फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 जजों की 2 अर्जी दाखिल हुई। इससे एक तो विवादित भूमि में राम लल्ला की पूजा की इजाजत थी और दूसरी मूर्ति रखने की इजाजत भी थी। 1961 में यूपी में सुन्नी बोर्ड की एक अर्जी दाखिल हुई और विवादित भूमि से मूर्ति हटाने की मांग भी की गई। 1984 1 फरवरी 1986 में यूपी में यूएस पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज पांडे ने हिंदुस्तान के हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे में लगे ताले को हटाने का भी आदेश दिया। 1992 यह दंगा ऐतिहासिक रूप से रहा। 6 दिसंबर 1992 में सेना समेत कई हिंदू संगठनों और लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और इसे देश भर में सांप्रदायिक दंगे लिए और हजारों तादाद में लोग मारे गए। 2002 गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई। करीब 58 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे आग भड़के और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी बोर्ड, रामलला विभाजन और निर्माणित अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2017 सुप्रीम कोर्ट ने कॉप ऑफ अब्राहम और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया। 2019 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट इस मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही खत्म करने का आदेश दिए। अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखा गया। 2019 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बीच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाई। वहीं
2.77 करोड़ एकड़ विवादित भूमि हिंदू के पक्ष में मिली, वहीं और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम के पक्ष में मुहैया दिया। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर मंदिर में प्रवेश किए। अब एक बार फिर से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला भव्य मंदिर अभिषेक होगा और इस तरह सालों चले विवाद का अंत हुआ और रामलला की पूजा की जाएगी। करीब 500 साल लंबे इंतजार के कड़ी और लड़ाई के बाद आखिर 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया गया। यह सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति और खुशी उत्साह का पल होगा। यह अवसर एक त्योहार की तरह होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर अभिषेक एवं प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और फिर सभी भक्तों को मंदिर में रामलला का दर्शन कर पाएंगे। जय श्री राम।